नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल हीलिंग मेंटोर। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कैन वी हील अदर्स? इस मॉडलिटी को सीखने से, इस हीलिंग को सीखने से मुझे ये बताइए, क्या मैं दूसरों को हील कर पाऊंगी, कर पाऊंगा? आपका भी ऐसा क्वेश्चन होता है? तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये हीलिंग एक्चुअली में है क्या, और जिसने भी हमको दी है क्यों दी है। तो जब मैं हीलिंग की बात करती हूँ, मैं मेनली कॉस्मिक एनर्जीज की बात करती हूँ। तो ये जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? कॉस्मोस से आ रही है। ब्रह्मांड कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, आप कोई भी नाम दे दीजिए, क्योंकि हमने किसी ने आंखों से तो देखा नहीं है और वैसे भी उसकी तो कोई फॉर्म भी नहीं है। तो ये सारी शक्तियां वहां से आ रही हैं जिनमें पावर है हमको हील करने की। अब हील करने का क्या मतलब होता है? हील करने का मतलब, हम एक लेमैन की भाषा में अगर हम समझते हैं तो हमें लगता है कि अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को दूर करना, उसको शायद हीलिंग बोलते हैं। जो डॉक्टर जिन पर लेबल लगा देता है कि आपको ये वाली डिसीज है, मीन्स जिसको एक नाम ऑलरेडी दिया जा चुका है। अगर उसके सिम्टम आप में भी दिखते हैं तो इसका मतलब आप बीमार हैं। या फिर कोई मेंटल लेवल पर बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम, अगेन जिसको डॉक्टर ने बीमारी का नाम दिया है। सेम विद इमोशनल साइकोलॉजिकल लेवल, तो हम उसको बीमारी मानते हैं। और हमारा सबका फोकस होता है कोर्स करने से पहले, मैं दूसरों को हील कर पाऊंगा या नहीं। और आपको एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ, मेरी ये जर्नी जब स्टार्ट हुई थी ना, मेरी जर्नी भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। मुझे हीलिंग की एबीसी भी नहीं पता थी, मुझे कुछ नहीं पता था हीलिंग क्या होती है। मैं सिर्फ गई थी, कुछ सुजोग का कुछ ट्रीटमेंट लेने गई थी, और उनके वहां पर रेकी के भी एक मास्टर थे और वो रेकी सिखाते थे। और मुझे वहां किसी ने ये बात बोली कि तुम रेकी करो, इससे तुम किसी को भी हीलिंग दे पाओगी। और मुझे सिर्फ इस एक बात के लिए कि वाओ, मेरे पास कुछ ऐसा होगा जिससे मैं चैरिटी कर पाऊंगी और मुझे किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, इस एक बात के लिए मैंने रेकी की थी। और करते करते मैं कहां तक आ गई हूँ। तो इसमें कोई गलती नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। बट द पॉइंट इज कि एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ गई, अब उसको ठीक करने की भी तो जरूरत है ना। तो देखिए, हीलिंग जो है ना, वो आपको इसलिए दी जा रही है ये एनर्जीज, ताकि आप खुद पर काम करें। एक लंबे समय से डार्क एज से गुजर रहे हैं आप, आपके अंदर इतने दोष आ चुके हैं, इतनी बीमारियां पनप चुकी हैं। बीमारियां इतनी मत समझिए जितना डॉक्टर बताते हैं। हमारी टर्म में तो बीमारी का मतलब कुछ और ही होता है। एनीथिंग विच इज नॉट इन द स्पिरिचुअल हार्मनी इज अ डिसीज। तो आपकी सोच, आपकी फीलिंग, एंड इवन आपका किसी चीज को देखने का, समझने का नजरिया, अगर वो भी गलत है, वो भी एक बीमारी है। तो देर इज लॉट 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 दैट कम्स अंडर हीलिंग। इसमें आपके सारे कर्मास, कार्मिक पैटर्न भी आ जाते हैं। मतलब कुछ बचता ही नहीं है ना लाइफ में। जहां गड़बड़ हो रही है मीन्स आपको हीलिंग की जरूरत है। अब ये गड़बड़ ये भी हो सकती है कि आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपको आपके डिसीजन नहीं लेने दिए जाते, आपके पास फाइनेंस की दिक्कत रहती है, नॉट इन अ मटीरियल वे, क्योंकि फाइनेंस तो हमको चाहिए, लेकिन हमें उसमें उलझे नहीं रहना। तो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है अगर आपकी लाइफ में, समथिंग इज नॉट वर्किंग, यू आर नॉट एट पीस, दैट मीन्स यू नीड हीलिंग। अब ये मैंने बहुत छोटे में बता दिया। जब हम हीलिंग करने जाते हैं और हमारे अंदर हीलिंग होनी स्टार्ट होती है ना, तो हमको पता चलता है, अरे तो इतना सारा था मेरे अंदर और अभी तो बहुत सारा बचा है। तो माय पॉइंट इज, जब हम सबके पास अपने खुद के ऊपर काम करने के लिए इतना सारा होमवर्क बचा है, तो क्या हमारा फोकस सेल्फ नहीं होना चाहिए पहले? जब आप खुद हील हो जाए तो जगत को भी हील कीजिए, किसने मना किया? लेकिन अगर हम सीधा ये सोचे पहले मैं पूरी दुनिया को हील कर दूं, सबको हील कर दूं, और अपना तो क्या है, चल जाएगा, तो इस काम के लिए ये शक्तियां आपको नहीं दी जा रही है। ये शक्तियां दी जा रही हैं ताकि आप अपनी फॉर्म में वापस आए, अपने बंधनों से, अपने कर्मों से, अपने दुखों से, अपनी तकलीफों से खुद को मुक्त कराएं, एक फ्री बीइंग बने। जिस स्टेट में भगवान ने आपको भेजा था
उस स्टेट में वापस आए, अपनी सारी शक्तियां वापस लें आप इस दुनिया से जो आपने दे दी, आपकी सारी अज्ञानता, सारी रॉन्ग प्रोग्रामिंग, रॉन्ग बिलीव्स, उन सबसे आप बाहर आए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ हीलिंग। सबसे पहले खुद पे काम करना है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन ये होना चाहिए, मेरा क्या क्या हील होगा इसमें। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए इससे मैं दूसरों की हीलिंग कर पाऊंगा या नहीं। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी है। ट्रस्ट मी, हीलिंग सिर्फ किसी का पेन दूर कर देना या छोटी मोटी चीजें नहीं होती। हीलिंग का मतलब होता है एक चीज को जड़ से खत्म कर देना। इसके लिए उस बंदे को जिसे आप हील करना चाहते हैं लगकर आपके साथ काम करना पड़ेगा, इफ यू रियली वांट टू हील अदर्स। बाकी ऊपरी ऊपरी सरफेस लेवल पे हो जाएगी हीलिंग, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप किसी को भी यहाँ बैठे बैठे एनर्जी सेंड कर दीजिए तो इतना रिलीफ तो उसको आ जाएगा, बट दैट इज नॉट हीलिंग। वो तो बहुत ही ऊपर ऊपर लेवल की चीज है ये, इसको हम हीलिंग नहीं कह सकते। हीलिंग तो बहुत बहुत ज्यादा डीप साइंस है, इसको समझने की जरूरत है। और जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे, दूसरों की मदद करो लेकिन उससे पहले खुद पर काम करो। एरोप्लेन में भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है आपको क्या बताया जाता है? दूसरों को मास्क पहनाने से पहले खुद का पहन लेना, उसके बाद जितनों की मदद करनी है कर देना जाकर। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर। आज के बाद से पहला फोकस खुद को बनाइए, अपने आप को इतना हील कर दो, इतना ठहराव ले आओ, इतने फ्री हो जाओ, इतना बैलेंस्ड हो जाओ, इतना ज्यादा हार्मनी में आ जाओ कि उसके बाद अब आप खुद डेंजर जोन से लगभग बाहर हैं। जब आप डेंजर जोन से बाहर हैं तो अब आप अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, आई एम रेडी टू हेल्प यू। और उसी का फायदा है। जो इंसान खुद बीमार है वो दूसरों की मदद करेगा तो उससे ना तो दूसरे की मदद होगी और ना उस इंसान की होगी। आई होप मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और आज के बाद से आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके अपने अंदर अभी इतना कुछ हील होने को रहता है, आप उसको इग्नोर करके दूसरों की हीलिंग में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आप उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, कभी कोई बहुत इमरजेंसी में है थोड़ी बहुत हीलिंग कर दीजिए उनकी, बट अल्टीमेटली आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए। दूसरे इंसान को आप बोलिए कि सीखो आप भी, और सीख कर डेली अपने ऊपर प्रैक्टिस करो। दैट इज द राइट अप्रोच। और ये करना ही पड़ेगा हर एक को, क्योंकि हीलिंग में कार्मिक लेसन्स अंडरस्टैंड किए जाते हैं। हम हमारे लेसन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी और के थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, उन्हें समझा सकते हैं कि यहाँ आपसे गलती हो रही है, बट समझना तो फिर भी उसको ही पड़ेगा। लेकिन दूसरों को हीलिंग देने के चक्कर में आप अपनी सारी एनर्जी खत्म कर डालेंगे और आपके ऊपर जो काम होना है वो नहीं हो पाएगा। तो फिर गॉड का ये पावर्स आपको देने का फायदा क्या होगा? आपने कुछ तो अपने पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में अपने ऊपर काम किया ही होगा ना, जिसकी वजह से ये शक्तियां आपको मिल रही हैं। तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कोई और आपका अगर क्वेश्चन है, you can comment me below. I would be happy to answer you. Till then, take care. Bye. Hi, this is Neetu Gupta, Spiritual Healing Mentor. I help you live a spiritually harmonious life and helping you to shift from limitations, diseases, sufferings, pains, ignorance of third dimension to fifth dimension of unconditional love, purity, healthy relationships, health, wisdom, and joy. My knowledge directly comes from the source, and I don't believe in following a herd blindly. My vision is to create a world where everybody is successful, abundant, where authenticity, equality, freedom, and compassion are valued. Live and let live.